हम इस घर में पूजा तो क्या प्रवेश भी नहीं करेंगे। हमारा इस घर में अपमान हुआ है। हम अब जा रहे हैं। नहीं नहीं दादी माँ, ऐसे क्या तुम्हें हमारा अपमान करने के लिए फूलों के अलावा कोई और तरीका नहीं मिला? इन फूलों में क्या गड़बड़ी है? हम सबसे जो भी भूल हुई है उसे माफ। क्या तुम नहीं जानती हो कि फूल केवल भगवान को चढ़ाए जाते हैं और हमारा स्वागत इस तरह से नहीं किया जाता। आप हमारे खास मेहमान हैं दादी माई, तो भला हम सब आपका स्वागत अच्छे से कैसे नहीं करेंगे? तो तुम जानती थी हमारा स्वागत तुलसी की माला से किया जाता है? मासा, कमलेश, तुम दोनों, तुम्हारे पति किधर हैं? दादी माई, वो हमारे पति एक जरूरी काम से लखनऊ से बाहर गए हुए हैं। और तुम्हारे? तुम्हें तुलसी की माला का कैसे ज्ञान था? दरअसल इंटरनेट पे हमने आप सबके बारे में पढ़ा था और हम नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह की कमी हो किसी भी चीज में। बस ऐसे। किसी एक सामग्री के बिना हवन शुरू नहीं हो सकता। क्या है वो सामग्री दादी माई? एक ऐसी चीज जो गोपाल से जुड़ी है, जो ग्वालों से और गौ से जुड़ी है। जब तक वो मुरली मनोहर को नहीं चढ़ेगी तब तक पूजा आरंभ नहीं होगी। वो इन्हें लाने दो। बताइए ना, ऐसी कौन सी चीज हो सकती है? इस बार हम इंटरनेट पर देखते हैं। चश्मिश कैसे पता लगा लेती है? इसमें तो कुछ नहीं लिखा। जल्दी करो वरना कुछ पल के बाद पूजा नहीं हो पाएगी।
ये क्या है? वही जो गोपाल, गोकुल, ग्वालो और गऊ के बीच में आम है, घी। हवन शुरू करो। सब जोड़े पूजा में भाग लेंगे। और एक महत्वपूर्ण बात, पूजा से लेकर भोग तक ना तो कोई वस्तु और ना ही कोई व्यक्ति अंदर से बाहर नहीं जाएगा और ना ही कोई बाहर से अंदर आ सकता है। रुको, जोड़ी हमेशा एक मानी जाती है, इसलिए हाथ पे हाथ रख के आहुति दो। तुम पूजा नहीं करोगी भावना? माँ साहब कैसे पूजा कर सकती हैं? बाबा साहब तो नहीं रहे इस दुनिया में। मुझे तो ऐसा ज्ञात हो रहा है तुम्हारे पति आसपास ही हैं। लेकिन बाबा साहब तो बरसों पहले स्वर्ग से दार चुके हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? हम देखते हैं। कौन है परी? प्लीज मुझे अंदर आने दो, मुझे भावना से मिलना है। अब जाइए यहाँ से। आज मैं जाने के लिए नहीं आया हूँ। आप शराब पी कर आए यहाँ पर? बताते क्यों नहीं है कौन है? चले जाइए, हम कह रहे हैं ना आपसे। अगर माँ साहब ने इन्हें देख लिया तो पता नहीं क्या होगा। आप जाइए यहाँ से, हमने कहा जाइए। जब तक भावना मुझे माफ नहीं कर देती मैं कहीं नहीं जाने वाला। अरे ऐसी हालत में आपको माफ तो क्या,
आप उनकी नजरों में और गिर जाएंगे। हम कह रहे हैं ना, जाएंगे यहाँ से। आज नहीं तो कभी नहीं। मुझसे ये दर्द और बर्दाश्त नहीं होता। जवाब दो परी। वो ला मैं देखती हूँ। क्या तुम जानती हो इन्हें? माँ साहब, ठीक है मैं देख। रुक जाइए। आप भूल रही हैं, दादी माई ने कहा था ना कि जब तक पूजा संपन्न नहीं हो जाती, ना तो कोई बाहर से अंदर आ सकता है और ना कोई अंदर से बाहर जा सकता है। बाहर मत जाइए। कौन है? कोई अजनबी। ठीक है, हम किसी से कहते हैं इन्हें घर पहुंचवा दें। हेलो, सुनो, यहाँ पे कोई बुजुर्ग हैं जो गिर गए हैं शायद, तो इन्हें ले जाइए और घर छोड़ा। हाँ। कौन था? कोई अजनबी था। सच में कुछ अजनबी कभी अपने होते हैं और कुछ अपने समय के साथ अजनबी बन जाते हैं, है ना? एक शब्द भी पल्ले नहीं पड़ा। नानी क्या बोलती रहती हैं? और अब भोग लगाकर पूजा को समाप्त किया जाए। भोग तैयार है दादी माई, हमारी भाभीयों ने बनाया है। हर पूजा के बाद दादी माई को दिखाई पड़ता है कि भगवान को भोग क्या चढ़ाया जाएगा। जैसे भगवान स्वयं आकर बता रहे हो कि उन्हें क्या भोग चाहिए। भोग नहीं लगे तो पूजा अधूरी रह जाती है। आज इस घर में भगवान जी को हलवे का भोग चढ़ेगा। जी, अभी बनाकर लाते हैं। जी। बाप रे बाप, हम तो माँ साहब को ही तेज तर्रार समझते थे, पर ये दादी माई तो उनसे भी सवा से निकली। हाँ नहीं तो। बिल्कुल सही कह रही है मंजली, पर अच्छा है हलवा बनते ही भोग लगा के काम निपट जाएगा। ना तो चीनी और ना ही सूजी। अब क्या होगा? अगर भोग नहीं लगा तो वो पूजा आधी अधूरी छोड़ चले जाएंगी। और नहीं तो
और फिर माँ साहब ये लीजिए गीता। दादी माँ, आप यहाँ बहुओं को परखने के लिए आई है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मेरी बात तुम्हें याद है ना भावना, अगर तुम्हारी बहुएं असफल रही तो पूजा नहीं हो सकती। याद है दादी माँ, और ये भी जानती हूँ कि अगर पूजा असफल रही तो मैं घर के हीरे तक नहीं पहुंच पाऊंगी। माँ साहब, क्या हम आपसे अकेले में 2 मिनट बात कर सकते हैं? जो कहना है वो सबके सामने कहो। वो माँ साहब, परेशानी की बात ये है कि घर में ना तो सूजी है और ना ही शक्कर। तो तुम बता नहीं सकती? भाभी कल तक तो सब कुछ था। अब ऊपर से जबान भी चलाओगी? ये पूजा बिना भोग के संपन्न नहीं हो सकती। दादी माई, बस ड्राइवर अभी सारा सामान लेके आता ही होगा। हाँ दादी माई, और हमने उससे शक्कर और सूजी दोनों मंगा लिए हैं। हाँ नहीं तो भावना, क्या तेरी बहू चाहती है कि हम सब ये पूजा छोड़ के अभी चले जाएं? अब क्या हो गया माई? आप चिंता मत कीजिए, ना तो ड्राइवर घर के अंदर आएगा और ना ही हम बाहर जाएंगे। तुम चारों इतनी जल्दी भूल गई? दादी माई ने कहा था ना, कोई वस्तु ना तो अंदर आ सकती है ना बाहर जा सकती है। तत्तू, ड्राइवर को फोन करके मना कर दी। जी माँ। अब कैसे बनेगा भोग का हलवा? गीता हम सबको दिशा दिखाती है, इसलिए हम इसके 4 अध्याय पढ़ने वाले हैं। तब तक तुम चारों को ये 4 दिशाएं ही दिशा दिखा सकती हैं। सही दिशा की ओर तुम चारों के बढ़े 4 कदम, जहाँ से 4 हाथों की दूरी पर छिपे हैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर। ये पहेली सुलझाते सुलझाते तो हमारे बाल सफेद हो जाएंगे। झड़ जाएंगे। हाँ नहीं तो 4 4 4, इस 4 4 ने हमारे दिमाग में अचार बना दिया। हाँ नहीं तो। लेकिन इस पहेली का उत्तर क्या हो सकता है? क्या कहा बबीता? वही जो हम सब सोच रहे हैं, पहेली का उत्तर। वही तो, मिल गया जवाब। आप इतनी खुश क्यों हो रही हैं? हमें भी तो बताइए। अरे बबीता, दादी माई ने क्या कहा था कि हम चारों को 4 दिशाएं दिशा दिखा सकती हैं, है ना? तो उसमें क्या है? 4 दिशाएं कौन सी हैं? पूरब, पश्चिम, दक्षिण और आखिर में बचती है उत्तर। पहली का उत्तर हमें उत्तर दिशा में ही मिलेगा। हाँ ये भी तो हो सकता है। जी भाभी। इतना खुश मत होइए। कहाँ से उत्तर दिशा में? हम 2 कदम आगे चल के मुड़ेंगे तो उत्तर का दक्षिण बन जाएगा। आप सही कह रही हैं बबीता, लेकिन दादी माई ने क्या कहा था?
गीता हम सबको दिशा दिखाती है। तो गीता से उत्तर दिशा, वहीं पे हमारे सवालों का जवाब मिलेगा हमें। बात तो पते की है, क्योंकि हमारा पूरा घर उत्तर की दिशा में ही बना हुआ है। यानी कि परी बहन, तुम्हारा कहने का मतलब है कि हम पूरे घर को छान डाले, आने तो? नहीं भाभी, जहाँ से 4 हाथों की दूरी पर छिपे हैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर। माई की ये बात हमारे सारे सवालों के जवाब तक हमें ले जाएगी। पर अगर गीता के पास से 4 कदम चले भी, तब भी हम उसी कमरे में खड़े रह जाएंगे। तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। अब चौथा अध्याय शुरू करो। क्या मेरी बहुएं गीता के 4 अध्याय खत्म होने से पहले ये पहली सुलझा पाएंगी?